सुबह सुबह ममता के लिए सबसे बड़ी न्यूज। टीएमसी ममता की थी और ममता की ही रहेगी। चुनाव आयोग में पलट गया पूरा खेला, बौखलाए बागी बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल। जहां कि आखिरकार ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे बागी गुट का पूरा खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा। क्या टीएमसी का नाम, चुनाव चिन्ह और पार्टी पर कब्जा करने का सपना अब बागियों का टूटने लगा है? आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे गए जिन्हें नजरअंदाज करना आयोग के लिए भी आसान नहीं रहा? और क्या पहली बार बागी गुट को एहसास हो गया है कि सिर्फ दावे करने से पार्टी नहीं मिलती, उसके लिए कानूनी सबूत भी चाहिए होते हैं? आज के रिपोर्ट में आपको बताएंगे 6 जुलाई को चुनाव आयोग में आखिर क्या हुआ, कौन कौन से दस्तावेज वहां पर जमा किए गए, आखिर क्यों ऋतप्रत बनर्जी गुट अचानक से खामोश यहां पर पड़ गया और क्यों बीजेपी खेमे में भी अब बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से टीएमसी के नाम, चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अधिकार को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान आपको पता ही है चल रहा है। बागी गुट जो है लगातार ये दावा कर रहा था कि वही असली टीएमसी है। दावा कर रहा था ममता बनर्जी को उन्होंने पद से हटाने का भी ऐलान कर दिया था और पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन उसी के पास जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ही खेला पलट गया। 6 जुलाई के बाद तस्वीर बदलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग में ममता बनर्जी गुट ने ऐसे दस्तावेज, ऐसे कानूनी जो है तथ्य और ऐसे रिकॉर्ड जमा किए हैं जिनके बाद बागी खेमे में हलचल मच गई है। जरा वो ट्वीट देखिए जिससे हलचल मची है। सबसे पहले जरा ये कल्याण बनर्जी का ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने साफ लिखा कि कुछ विधायकों के एक समूह ने खुद को ओरिजिनल एआईटीसी टीएमसी बताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इसके जवाब में कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने चुनाव आयोग पहुंचकर ममता बनर्जी गुट की ओर से पूरा जवाब दाखिल किया और आधिकारिक तौर पर अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रख दिया। यानी कि अब ये लड़ाई केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी डिबेट तक यहाँ पर सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा मामला आधिकारिक दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग के सामने पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि बागी गुट में सबसे ज्यादा बेचैनी है, वो डरा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दावा करना आसान होता है लेकिन दस्तावेज देना आसान नहीं होता, जो कि है भी नहीं। जो बागी हैं उनके पास कोई भी दस्तावेज यहाँ पर अभी तक तो मौजूद नहीं है, उन्होंने जो है अभी तक तो दिया नहीं है। अब ममता गुट ने यहाँ पर दे दिया है। बताया जा रहा है कि ममता गुट ने पार्टी का संविधान, संगठनात्मक ढांचा, अध्यक्ष पद से जुड़े रिकॉर्ड, चुनाव आयोग को पहले भेजे गए आधिकारिक पत्र, संगठन के चुनाव से जुड़े दस्तावेज और पार्टी की वैधानिक स्थिति से जुड़े कई अहम प्रमाण आयोग के सामने रख दिए हैं। यही नहीं है, चुनाव आयोग से बाहर निकलने के बाद कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने मीडिया से बातचीत भी की। वो साथ में वहां पर नजर आए। कल्याण बनर्जी ने साफ कहा, हमने जो दस्तावेज और कानूनी तथ्य आयोग को दिए हैं उसके बाद बागी गुट की दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, साथ में आपको दिख रहे हैं, पत्र भी उनके हाथ में आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा होगा। यानी कि उनका दावा है कि कानून और पार्टी के संविधान दोनों ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े हैं। यानी जो बागी हैं, आप देखिए उन पर कानूनी गाज भी यहाँ पर गिरने वाली, क्योंकि वो साबित तो नहीं कर पाएंगे कि वो टीएमसी के असली यहाँ पर अधिकारी हैं। वो यहाँ पर अभी तक तो उन्होंने कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। जो भी सबूत गया है ममता बनर्जी की तरफ से यहाँ पर गया है। अब जरा रतन आचार्य की जानकारी भी आप देख लीजिए, उनका ट्वीट भी बड़ा वायरल हो रहा है। जरा ट्वीट पर आप नजर डालिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कराया था। इसके बाद 2006 में फिर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। इसी प्रक्रिया के तहत 2022 में ममता बनर्जी सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुनी गई, जिनका कार्यकाल 2027 तक वैध है। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर बागी गुट ये कह रहा है कि ममता बनर्जी का कार्यकाल 2025 में ही खत्म हो गया है, ये बागी कह रहा है,
तो फिर उन्हीं ममता बनर्जी के हस्ताक्षर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने नामांकन कैसे दाखिल करा भला? क्या उस समय उनके हस्ताक्षर वैध थे और आज अचानक अवैध उनके हो गए? आपने ट्वीट यहाँ पर देखा, दावा आपने देख लिया, साफ साफ उन्होंने कहा, रतन आचार्य ने यहाँ पर कहा, यही वो कानूनी बिंदु बताया जा रहा है जिसने बागी गुट के दावों को कमजोर करके रख दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि केवल कुछ विधायक या सांसद अलग हो जाने से पार्टी का संविधान, संगठन, चुनाव चिन्ह और वैधानिक पहचान अपने आप उनके पास नहीं चली जाती। यानी कोई भी बागी हो जाएगा तो पार्टी उनकी नहीं रहेगी, पार्टी में जो पहले से ही अध्यक्ष है उनकी ही पार्टी यहाँ पर रहेगी। यानी फिलहाल कानूनी लड़ाई में ममता बनर्जी का पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी केवल अदालत और चुनाव आयोग के भरोसे यहाँ पर बैठी हुई ऐसी नेता वो नहीं है, वो सड़क पर उतर चुकी हैं। जरा ये वीडियो आप देखिए, कल का ही ये वीडियो है, वीडियो आप देखिए। आपने ममता बनर्जी का वीडियो आपने देखा आपने, सड़क पर वो उतर चुकी हैं सरकार के खिलाफ। कैंडल उनके हाथ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 6 जुलाई को ममता बनर्जी ने काली घाट से कैंडल मार्च निकाला। उनके साथ डेरेक ओब्रायन, डोला सेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। यानी साफ संदेश दिया गया, लड़ाई केवल कागजों से नहीं, जनता के बीच भी लड़ी जाएगी। सड़कों पर वो उतर चुकी है। और अगर ममता बनर्जी का राजनीतिक इतिहास भी अगर जरा यहाँ पर देखें तो ये उनका पुराना अंदाज ही रहा है। वो ऐसे ही आंदोलन करती रही हैं और ऐसा पहली बार भी है कि देखिए सड़कों पर वो उतर रही हैं, ऐसा पहली बार यहाँ पर नहीं है। जरा चलते हैं, पीछे चलते हैं। 1998 से लेकर 2011 तक उन्होंने लगातार सड़क पर आंदोलन किए। सिंगूर आंदोलन ले लो आप, नंदीग्राम आंदोलन, और आखिरकार 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। यानी कि पूरा दम वो रखती हैं सत्ता से बाहर करने का भी। ऐसे ही वो चुप बैठने वाले में से यहाँ पर नहीं है। इसीलिए जो है भाजपा इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है। इसीलिए तो ममता बनर्जी का प्लान जो है यहाँ पर सफल होता नजर आ रहा है। यानी कि राजनीतिक विश्लेषकों का यहाँ पर मानना है कि ममता बनर्जी दबाव में पीछे हटने वाली नेता नहीं मानी जाती। इसी बीच उनका शुभेंदु अधिकारी पर दिया गया बयान भी खूब चर्चा में है। जरा ट्वीट आप देखिए, योगेश शर्मा यहाँ पर जो है ममता बनर्जी का बयान साझा उन्होंने किया। इन्होंने जो है यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को स्पष्ट शब्दों में कहा है, आप सीएम हैं, भूलिए मत, पहले आप कांग्रेस के साथ थे, फिर 1 दशक से भी ज्यादा टीएमसी के साथ थे, विधायक मंत्री रहे, अभी मेरे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करो, एक दिन ये आपको वापस लौट सकता है, याद रखना इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। यानी कि देखिए, आप हमारे नेताओं पर अत्याचार करेंगे तो देखिए आपके पास भी ये प्रतिक्रिया जो है वापस आएगी। यानी अब ममता बनर्जी सीधे राजनीतिक मुकाबले के मूड में दिखाई दे रही है, इसीलिए वो सड़कों पर भी उतर चुकी हैं। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस समय बन रही है उसमें 6 जुलाई को चुनाव आयोग में जमा हुए दस्तावेजों के बाद ममता बनर्जी गुट पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी तरफ बागी गुट की चुप्पी और बीजेपी खेमे की बेचैनी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर कहा जा रहा है कि अगर दस्तावेजों और पार्टी के संविधान के आधार पर फैसला हुआ तो फिलहाल ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। यानी कि जो टीएमसी पहले से ही ममता की थी वो ममता की ही रहने वाली है। और यही वजह है कि बागी खेमे में हलचल तेज हो गई है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर क्या फैसला देता है और क्या बागी गुट अपने दावों को कानूनी रूप से साबित कर भी पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? क्या बागी गुट के खेमे में आपको हलचल दिख रही है? आपको जो भी लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।